नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर। तो गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर के ऊपर बात करूंगा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं और जो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा बनाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, केमिकल के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक हाई यहाँ पे कर चुके हैं। तो लाइफ टाइम का हाई भी अचीव कर चुके हैं। तो कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो क्या अभी इस रैली में पार्टिसिपेट किया जाए? क्या अभी इस रैली के बाद भी इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या रैली के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा सा डाउन होने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के हिसाब से इस कंपनी क्या फ्यूचर में बेस्ट रहेगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आंसर देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि इस कंपनी के ऊपर सर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक हाई किया और करीबन करीबन 150% से भी ज्यादा एक साल में रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। क्या अभी इस कंपनी में निवेश करना ठीक रहेगा? तो चलो उसके सब सारे के सारे सवाल के जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में आपको मिलता रहेंगे। तो इस चैनल में जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, कंपनी के वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, आप जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर पढ़ चुके हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं और जो गांव में रहते हैं, उसको ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो शायद उन्होंने यूज भी किया होगा और शायद उन्होंने इसको मतलब देखा भी होगा। तो दे- तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो चारों अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और चारों कंपनी इंडिया के वेस्ट कंपनी रहेगा फ्यूचर के लिए। मैं इस बात को पहले आपको मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी जो चार सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो चारों सेक्टर इंडिया में फ्यूचर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। अभी से तो परफॉर्मेंस कर ही रहा है, फ्यूचर में और भी परफॉर्मेंस ज्यादा करेगा। सबसे पहली बात, कंपनी जो है वो कौन सा फील्ड में काम कर रहा है आप देख लीजिए। कंपनी फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का अर्निंग फर्टिलाइजर के ऊपर आते हैं। तो फर्टिलाइजर के ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर तो दिग्गज दिग्गज कंपनी है ही, साथ ही साथ एक कंपनी भी केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ के सिर्फ केमिकल के ऊपर बिजनेस सबसे ज्यादा करने वाला कंपनी है, आप देखेंगे तो एसआरएफ है, दीपक नाइट्रेट है और अतुल इंडस्ट्रीज है। तो और आप बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है। मतलब ऑयल सेक्टर में देखा जाए तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है। साथ ही साथ आप मतलब फेविकॉल इंडस्ट्रीज में आप देख फेविकॉल कंपनी आप देख सकते हैं। पीडीलाइट जो है ये भी एक केमिकल कंपनी है। तो देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो फिर भी देखिए, ये जो कंपनी है जो गुजरात नर्मदा विला फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर इसका नाम है क्योंकि फर्टिलाइजर के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी के आते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी केमिकल के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी सीएसआर के ऊपर बिजनेस करते हैं। सीएसआर आप सभी जानते हैं, जो इको फ्रेंडली जो जो एक्चुअली एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो चारों सेक्टर है, यहाँ पे जो चारों सेक्टर है, चारों सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। मैं आपको यही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे। देखिए, आप तो एक साल छह छह महीने एक साल के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करेंगे। तो मत करीबन करीबन 10 साल 15 साल तक आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करेंगे। देखिए, जितने सारा बड़ा इन्वेस्टर है ना, जो आप विजय कड़िया के बाद भी आप जान लीजिए, उन्होंने खुद बताया कि वो लार्ज कैप कंपनी में निवेश नहीं करते, वो ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं और वहां से अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। एवरेज रिटर्न आपको 100%, 50-60% तक रिटर्न आपको दे सकते हैं। मगर लार्ज कैप कंपनी आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं देगा, एक एवरेज रिटर्न आपको 20-30% का रिटर्न ही देगा। तो वो रिस्क लेना जानते हैं, उसको स्टॉक फाइंडिंग करना आते हैं, तो उन्होंने इसीलिए इस तरीके से कंपनी को वो निवेश करते हैं। तो उनका भी उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से बोला, मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो फील्ड आईटी सेक्टर, साथ ही साथ फर्टिलाइजर, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्रीज और
मतलब एनर्जी इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए बहुत बहुत आगे चलने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्यों बताता हूँ। सबसे पहली बात, देखिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको एक बार उस कंपनी का मॉड्यूल्स आपको समझना पड़ेगा। आप अगर मॉड्यूल्स ना जानकर रिटर्न देखकर आप निवेश कर देंगे तो सबसे गलती आप ही कर रहे हैं। देखिए पैसा आपका जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं जाएगा। तो मैं यही कहूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपका पैसा सिक्योर रहे। तो देखिए आप, मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप टाइम में निवेश करने से पहले आप 4 बार सोच लेना। क्योंकि आप ना लेना चाहते हैं, मतलब रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनी बेस्ट है। लार्ज कैप कंपनी बहुत सारे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ज्यादातर वीडियो मेरे लार्ज कैप कंपनी के ऊपर है, तो उस कंपनी का वीडियो देख लेना। और आप रिस्क थोड़ा सा लेकर ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, देखिए ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा रिस्क। आपका पैसा जा भी सकते हैं, आपका पैसा डबल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखिए आप स्टडी करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलो कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी के बारे में ये डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक चीज जरूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जो GNFC मतलब जो गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, मतलब कंपनी है। तो इस कंपनी देखिए अभी 52 वीक का हाई के नजदीक है। तो यहाँ पे प्राइस रेंज आप देख के चौंक मत जाना, इस तरीके से चेंजिंग होते रहते हैं। तो कंपनी ने क्या किया वो चीज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया। कंपनी 185%, मैं तो 150% बोल दिया था, 185% एक साल 365 डेज के अंदर आपको रिटर्न दिया। कितना शानदार रिटर्न है ना। तो रिटर्न शानदार है मतलब कंपनी भी जानदार होगा, तो आपका जान भी ले जाएगा इस टाइप कंपनी। तो इस तरीके से रिस्क लेने से पहले आप एक बार जरूर स्टडी कर लेना। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए एक्चुअली, कंपनी जो है, कंपनी एक्चुअली जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ फील्ड कौन सा है। और एक चीज यहाँ पे मैं जरूर आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फर्टिलाइजर के ऊपर आते हैं। जो एक्चुअली फर्टिलाइजर के देखिए आप मतलब जो इसका जो मेन बिजनेस है वो फर्टिलाइजर है। और साथ ही साथ और 3 सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, केमिकल सेक्टर के ऊपर, IT सेक्टर के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट किया। तो कंपनी का जो अलग अलग फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट्स है, कितना मेट्रिक टन यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिया गया है। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो फर्टिलाइजर के ऊपर कंपनी के जो रेवेन्यू आते हैं 34% और केमिकल के ऊपर 64%। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि सर फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा रेवेन्यू मतलब बिजनेस करते हैं। हाँ फर्टिलाइजर के ऊपर ज्यादा बिजनेस करते हैं, केमिकल सेक्टर फर्टिलाइजर के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो और तो आपको इसको जरूर सोचना चाहिए। तो इस कंपनी का जो डिटेल्स है वो चलो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 13,000 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस 844 है, इसका लो था 292। मतलब कंपनी कितना बड़ा जंप किया 52 वीक डे में, तो यही बात आपको सोचना चाहिए। तो कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया, डिविडेंड करीबन करीबन 1% तक डिविडेंड दिया। कंपनी का देखिए जो पीए रेशियो है वो एकदम रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पीए रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। एनुअल इनकम 689 करोड़ है और कंपनी टोटली डेट फ्री है, जीरो डेप्थ है, क्योंकि कंपनी 10 करोड़ कर्जा लेकर रखा। को कभी भी किसी भी टाइम में कंपनी कर्जा मिटा सकते हैं। तो ना के बराबर कर्जा है। कंपनी का हाथ में कैश भी जबरदस्त है, 1669 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 88.1 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, जबरदस्त अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में, सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी नहीं, डेटर्स डे के बारे में बात करूँ तो 36.3 डेज, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 36 डेज के अंदर, तो एक अच्छा खासा माना जाता है। और इन्वेंटरी प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का जो टाइम लग रहा है वो 129 डेज, मतलब कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम यहाँ पे ले रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो देखा जाए तो 67.7% का वर्किंग कैपिटल डेज है। तो कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा माना जाता है। सारे के सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है। अभी देखना है कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है, उसका मार्केट कैप के हिसाब से। और एक चीज में कंपनी का हर मतलब क्वार्टर के बारे में बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जबरदस्त किया। हाँ आप कहेंगे सर जून क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। हाँ जून क्वार्टर आप सोचिए इस पीरियड में क्या था, फर्स्ट लॉकडाउन था और सबसे स्टिक लॉकडाउन था इस पीरियड में। तो इस पीरियड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोग घर से बाहर निकलना टोटली बंद था, एग्रीकल्चर लोग काम करने भी नहीं जा पाए। तो देखा जाए तो उस टाइम में तो बिजनेस टोटली बंद हो गया था। तो इसीलिए इसका बिजनेस टोटली नेगेटिव में चला गया था, क्योंकि देखिए कंपनी ने सेल्स कम नहीं किया, 700 करोड़ का सेल किया, मगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए
कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया था। और एक चीज यहाँ पे कंपनी साल भर में देखिए किस तरीके से रिकवरी किया, उसी साल में कंपनी अच्छा खासा रिकवरी किया, 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। और कंपनी रिटर्न जो दिया छप्पड़ फाड़ के दिया। देखिए यही रिटर्न देखकर लोग निवेश कर देते हैं, तो रिटर्न देख के आपको निवेश नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस देख के करना है। मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस के पास, सॉरी प्रोमोटर के पास 41, एफआईएस के पास 17% और डीएस के पास 6% और पब्लिक के पास करीबन 35% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था और कंपनी बहुत पुराना है। कंपनी देखिए इस तरीके से एक रैली दिखाया 2019 के बाद, उसके बाद फिर से कोरोना के सिचुएशन में जबरदस्त गिरा और उसके बाद जो रॉकेट की तरह भागा, मुझे लगा है इस तरीके से रॉकेट की तरह जो भाग रहा है फिर थोड़ा सा रिकवरी तो कर सकते हैं। तो करीबन करीबन 4500% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले पूरा का पूरा रिसर्च करना और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके रिस्क कैपेसिटी कितना है, उसके ऊपर कैलकुलेट करके निवेश करना। पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगा मत देना कि आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा 4-5 गुना भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।